देखो तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू फंक्शन में किस तरह से, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में किस तरह से अपन देख सकते हैं। यदि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है, तो उसमें कैसे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू आएंगे इसको देखेंगे। ठीक है ना, उसको देखने से पहले थोड़ा सा ये आप देख लो, क्या स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर स्लोप क्या होगा, स्लोप का मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, वहां पर जीरो होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो स्टेशनरी पॉइंट आर दोज पॉइंट वेयर स्लोप, और लिख लो एफ डैश एक्स क्या होगा, वहां पर जीरो होगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या होगा, उसका स्लोप या एफ डैश एक्स क्या हो, वहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे जीरो होगा, जैसे देखो कोई फंक्शन यहाँ ऐसे है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसका स्लोप क्या होता है, जीरो होगा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, दूसरा इसी के अंदर क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा क्या आता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा, स्लोप तो जीरो होगा ही होगा, और उसमें क्या होगा, अनडिफाइंड भी होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आर दोज पॉइंट वेयर क्या एफ एक्स एफ डैश एक्स क्या जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसे पॉइंट को बोलेंगे जहां पर क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो जीरो होगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या, देखो हमने क्या बताया, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। जैसे मान लो कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है, कोई भी फंक्शन है जो क्या कर रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है। बना लेते हैं, मान लो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इधर की तरफ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है किसी इंटरवल के अंदर में। मान लो x इजिकल टू ए से लेकर के x इजिकल टू बी तक, मान लेते हैं x इजिकल टू ए से लेकर x इजिकल टू बी तक ये फंक्शन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसमें लिस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, देखो तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्रीज कर रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ क्या हो जाएगी, ए, और इस जगह पर क्या हो जाएगी, इस जगह पर क्या हो जाएगी, एफ ऑफ बी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एफ ऑफ ए क्या देगा, इस फंक्शन के लिए, ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ क्या है, एफ ऑफ ए क्या है, लिस्ट वैल्यू है, एफ ऑफ बी क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो कोई फंक्शन होगा जो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा, तो उसका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, और एफ ऑफ ए क्या होगा, लिस्ट वैल्यू होगा इन इंटरवल ए से लेकर के बी के बीच में। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं क्या, इसी को लिख लेते हैं, इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, if a continuous function is strictly increasing in a to b, then क्या f of a क्या, f of a is least value and f of b is क्या, is the greatest value, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। कोई फंक्शन क्या होगा जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, हमने बताया स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो किसी इंटरवल ए से बी के बीच में, ए से बी के क्लोज इंटरवल के बीच में क्या है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो देख लो आप यहाँ पर x इक्वल टू ए पर y की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ बी होगी, इस जगह पर क्या होगी, लिस्ट होगी, और इस जगह पर क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, वही चीज हमने लिखा है। दूसरा कोई फंक्शन क्या होगा, मान लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है,
दूसरा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ले लेते हैं। ये मान लो ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ऐसा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स मान लेते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पर क्या है, x इजिकल टू मान लो a है, और यहां पर क्या है, x इजिकल टू b है। तो आप देखो तो यहां पर क्या होगा, b पर क्या होगा, ये इस जगह पर b पर क्या हो जाएगा, ये b पर क्या आ जाएगा, f ऑफ b आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, f ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो f ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ b क्या होगी, लिस्ट वैल्यू होगी, और f ऑफ a क्या होगी, f ऑफ a क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। नहीं यहाँ दिख रहा है ना, f ऑफ b क्या है, लिस्ट वैल्यू, f ऑफ b क्या है, f ऑफ a क्या है, ग्रेटेस्ट, f ऑफ b क्या है, लिस्ट वैल्यू है। तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के केसेस में आएगा, और फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें ये भी है कि f(x) क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, तभी तो f(x) क्या होगा उसका। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या, इफ ए continuous function is strictly decreasing in a to b, then क्या देखो तो f of a क्या होगा, f of a is greatest value, and f of a is the क्या greatest value, and f of b is the least value of a function, ठीक है। तो ये दो केसेस हो गए आपके, जो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, उसमें ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू निकाल लेंगे। यही ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू क्या है, रेंज भी है, इसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर में क्या आएगा, तीसरा केसेस क्या हो सकता है, तीसरा केसेस ऐसा हो सकता है ना कि फंक्शन क्या हो, नाइदर इंक्रीजिंग हो और नॉर क्या हो, डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन के लिए, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन के लिए, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या हो सकता है, आइदर क्या हो सकता है, इंक्रीज हो, एक ही इंटरवल में इंक्रीज भी हो सकता है, एक ही इंटरवल में क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम कैसे निकालेंगे क्या, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं यहां पर, इफ लिख लो फिर समझाते हैं, इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन is non-monotonic in a to b, then greatest and least value of the function, greatest and least value of the function can occur at those point where f dash x is equal to 0 or f dash x does not exist, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जो नॉन मोनोटोनिक होगा, मतलब एक ही इंटरवल में क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, एक ही ए से बी के बीच में क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा होगा और डिक्रीज भी कर रहा होगा। देन ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैन अकर, देन ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू फंक्शन इसके बीच में अकर होगा कहां, एट दोज पॉइंट जहां पर क्या होगा, उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x इक्वल टू 0 हो या f डैश x इक्वल टू क्या होगा, उस जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वही चीज हमने लिखा है, डज नॉट एग्जिस्ट और एट द पॉइंट, और इसमें लिख लो और एट
और एट द पॉइंट और एट द एंड पॉइंट और एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल दैट इज x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। ठीक है, ये क्या कहा गया, देखो जैसे कोई फंक्शन है नॉन मोनोटोनिक है, इस तरह से मान लो, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू a, यहां पर मान लो ये फंक्शन है x इज इक्वल टू a है, और यहां मान लो क्या x इज इक्वल टू b है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू इस फंक्शन का क्या हो, यहाँ लिस्ट हो सकता है और यहाँ इस जगह पर फंक्शन क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकती है। तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू पर ये फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होगी, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। जो हमने क्या क्रिटिकल, जो हमने क्या लिखा है तो स्टेशनरी पॉइंट, इस जगह पर क्या हो जाए, इस जगह पर फंक्शन की क्या आएगी, बोलो, इस जगह पर फंक्शन की क्या आएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, और इस जगह पर फंक्शन की क्या आएगी, लिस्ट वैल्यू आएगी। ये फंक्शन क्या है, नॉन मोनोटोनिक है। ठीक है, तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन जो होगा उस फंक्शन के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स क्या कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे, और एफ डैश एक्स जहां पर 0 आएगा वो भी पॉइंट उस फंक्शन के लिए क्या होगा, वो भी पॉइंट उस फंक्शन के अंदर डाल के देखेंगे, उस पॉइंट को डाल के देखेंगे, और क्या डाल के देखेंगे, उस इंटरवल का पॉइंट डाल के देखेंगे। तो जो उस दोनों तीनों के बीच में जो भी बड़ा होगा वही क्या होगा, फंक्शन का ग्रेटेस्ट होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, फंक्शन का लिस्ट वैल्यू हो रहा होगा। ठीक है,